गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, बस आज मैंने अपना वीडियो जो है किचन से स्टार्ट कर दिया है और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह कि चैनल पर जो भी नहीं आते हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। छींक आ रही है मुझे। सो यही होता है गाइस, मॉर्निंग में इतनी छींकें आती है ना, ऐसी मतलब सुस्ती सी तबीयत, सुस्ती नहीं मतलब अजीब सी हो जाती है, छींकें बहुत आती है। इसलिए सुबह भी उठ कर ना, या तो कभी ये उठ जाते हैं, कभी नहीं, डेली तो वैसे यही उठते हैं और उठकर फिर एसी बंद कर देते हैं, पंखा चलाते हैं, क्योंकि जितनी देर मतलब सारा रात ऐसे चलता है ना, जैसे ही मेरी एकदम आँख खुलेगी और छींकें शुरू हो जाती है। सो वही हाल होता है और अभी भी तो अभी भी वही है। और बस आज किचन से ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है और चाय बना रही हूँ। तो ये देखिए, तो यहाँ पे चाय मैंने कब की चढ़ा दी थी, बहुत ही चाय अच्छे से उकल चुकी है। अब डाल देते हैं दूध, डब्बा बोतल खोलो। और ये दूध की चाय ना गाइस, अब मुझे आदत पड़ गई है इस दूध की चाय पीने की। बस इनफ है, थोड़ा सा डाल देती हूँ। सो बस यहाँ पे चाय बनती है और इसको करते थोड़ा सा फुल ताकि चाय बने फटाफट। और जो दूध है वो मैं फिर से रखाती हूँ फ्रिज में, रसोई में कह रही। और यहाँ पे आपको लाइट नहीं दिख रही होगी क्योंकि अभी तक साफ़ सफाई नहीं हुई है। फ्रिज में दूध रख दिया है यहाँ पे, फिर भी साफ़ लग रहा है ना गाइस। और अभी सफाई वाले भैया है ना, वो नहीं आए, थोड़ी देर बाद आएंगे। तो और यहाँ पे किचन का एकदम मेरा गाइस फिर से छींक आने का था, इसलिए मैंने बंद कर दिया। किचन में बस ये छोटे छोटे से काम है, जैसे कि ये बर्तन लगाने हैं और यहाँ पे पानी की बोतल्स भरनी है। उससे पहले ये पानी की बोतल लगानी होगी जो इन्होंने नहीं लगाई, तो अभी वही होगा, दोपहर में जब घर आएंगे तब लगाएंगे। मैंने बोला भी था फिर भी नहीं लगा इन्होंने। यहाँ पे आटा मंगाया था रात को और यहाँ पे गाइस आ चुकी है हमारी 5 kg चाय की पत्ती। ये देखिए 5 किलो चाय की पत्ती। पहले भी हमने मंगवाई थी जो हमारी बहुत अच्छी खासी चली थी, मतलब 1.5 पौने 2 साल चल गई थी, अच्छी यूज़ हो गई थी मतलब। सो अभी भी ऐसा ही है, छोटे छोटे से काम है। तो मैं सोच रही हूँ चाय उबलेगी ना, मतलब चाय उकलती रहेगी ना, उस बीच में मैं ना बर्तन लगा दूँगी। और कमरे का भी सिर्फ कंबल वगैरह तय करके मैंने बाहर रख दिया है बालकनी में। और बाकी जो मेरा गाउन, इनका पजामा है वो भी बाहर लगा दिया है। और ये बोतलें हैं भरने के लिए, भरने से पहले इनको धोनी पड़ेंगी। वो एक काम ये भी रहता है, ये सारी बोतलें वॉश करनी है। मतलब यही होता है ना, मतलब 4-5 बोतलें हो जाती ना गाइस, तो मैं वॉश करके फिर वापस से उसमें फिर पानी भरती हूँ। मतलब पहले अच्छे से जो है लिक्विड से साफ़ करूँगी, फिर उसके बाद इसमें पानी भरूँगी, बोतलें भरूँगी। और जो चाय की पत्ती है वो देखते हैं कहाँ डब्बे वब्बे में डालेंगे। डब्बे तो हैं पहले वाले ही, 2-2 वो है किलो के हैं, तो उनमें डाल दूँगी। और आटा जो है वो डालना है डब्बे में। तो आटा हमने वो क्या डब्बा है ना, पता नहीं क्या इस बोलने में अजीब सा लग रहा है। और मतलब डब्बा है ना वो धोकर और मैंने बालकनी में सुखा दिया। रात को ही धो दिया था क्योंकि आटा ख़त्म हो गया था, तो रात को ही वॉश कर लिया था। सो बस ये काम है, छोटे छोटे से बहुत सारे काम है, एक नहीं बहुत सारे। जैसे कि आटा जो है वो डब्बे में रखना है, चाय की पत्ती डब्बों में डालनी है। 2-2 किलो के डब्बे हैं, उनमें चाय की पत्ती डालेंगे। तो मैंने इनको भी मना किया कि अभी नहीं, क्योंकि अभी जो है चाय की पत्ती यूज़ हो रही है, एक डब्बे में है, वो ख़त्म हो जाए उसके बाद इसको खोलेंगे। फिलहाल अभी खोलने का मतलब नहीं है, अभी नहीं खोलना, तो मैंने मना कर दिया है। और तो इसको थैली को हम ऐसे कैसे रख देंगे, अब कहाँ रखेंगे ये नहीं पता गाइस, क्योंकि घर भी पूरा भरा हुआ है सामान से, कुछ ना कुछ। बालकनी में तो वैसे भी नहीं रख सकते, धूप आती है। और किचन तो पूरा भरा हुआ है, मतलब कहीं जगह ही नहीं कुछ रखने की। क्योंकि अभी बीच में जो है चाय की पत्ती, चावल ये भी लाने थे, तो एक्स्ट्रा चावल भी ले आए थे 10 किलो, और अपना चाय की पत्ती भी और क्या चीनी भी। तो इस वजह से ये अभी सामान हो चुका है एक्स्ट्रा। और तेल वेल ये सब, तो अभी जगह है ही नहीं। अब देखते क्या करते हैं। और मेरी नाक ऐसी लाल लग रही है ना। सो चलिए गाइस, मिलती हूँ थोड़ी देर बाद आपसे। यहाँ पे थोड़ी देर बाद नहीं, आप कंटिन्यू रहिएगा ब्लॉग में। और बस अभी मैं बर्तन लगा देती हूँ जब तक चाय बनती रहेगी।
तो यहाँ पे बस फटाफट से बर्तन लगाती जा रही हूँ। और गाइस अभी कॉकरोच इतने हो गए ना कि मतलब कहीं ना कोई बर्तन में भी कॉकरोच दिख ही रहा है। तो यहाँ पे बस अभी देखिए सब जो भी बर्तन लगा रही हूँ ना, फिर बाद में जैसे ही उनको यूज़ करना होता है तो उनको धोना पड़ता है, जब जाके यूज़ करना होता है। और यहाँ पे ना ये मैं चकले पर भी देख रही थी, क्योंकि यहाँ पे भी ना कॉकरोच लगा हुआ था इस वजह से। सो यहाँ पे बर्तन भी मैंने लगा दिए हैं। और गैस कॉकरोच इतने हो गए ना, इतने कॉकरोच हो गए घर में, मतलब कुछ भी उठाना तो उसको धोना ही पड़ता है, इतने कॉकरोच हो गए। वही फिर से गाइस ऐसी चीख आई तो बस। और वही कॉकरोच इतने हो जाते हैं ना, मतलब बार बार सफाई कर करके इतनी परेशान हो गई हूँ मैं। अब मैंने वही इनको बोला कि एक और महंगी वाली दवाई आती है वो लाओ और वो इसमें डालेंगे, क्योंकि ये वाला जो ड्रॉर है ना, ये वाला गाइस, इसमें तो इतने कॉकरोच हो गए हैं ना, मतलब कुछ भी सामान उठाओ तो उसे धोना ही पड़ता है। और फिर अभी ये ना बर्तनों में भी आ रहे हैं, तो भी कोई भी चीज़ यूज़ करो तो धोनी पड़ रही है, मतलब ऐसा हो रहा है। वैसे भी धोती हूँ मैं, बट एक थोड़ा रहता है ना, फिर वो गंदगी से लगती है वो है। और अभी जो आटा छानने की चन्नी है और जो आटा निकालते हैं वो कटोरी है, इनको भी धूप में रखना है, ताकि ये इनको धूप लगेगी ना तब जाके मैं इनको यूज़ करूँगी, क्योंकि ये अगर कहीं भी गीली रहती है तो जो आटा ना वो लग जाता है फिर। और ये धनिया का डब्बा है, धनिया ख़त्म हो चुका है, जो पत्तियों वाला जो धनिया आता है ना, हरा धनिया। सो अब धनिया भी लेके आया है। छोटे छोटे सी चीज़ें कह रही ना गाइस, इतने काम हो जाते हैं ना छोटे छोटे से भी। कल रात को डब्बा भी धो लिया था, बटर वाला डब्बा, ये भी वॉश कर लिया था। तो यहाँ चाय देख लेते हैं अभी। तो यहाँ पे चाय तो ऑलमोस्ट बन चुकी है, ये देखिए मस्त लग रही है ना गाइस। आ जाइए आप लोग भी चाय पीने के लिए। सो चलिए मैं चाय पी लेती हूँ, मिलती हूँ आपसे कुछ देर बाद। A few moments later. सो है गाइस, और बस चाय मैंने पी ली है, तो बर्तन जो है वो मैं रखाती हूँ किचन में। उसके बाद है छोटे छोटे से क्या, बहुत सारे काम, छोटे छोटे नहीं, अभी क्या पता नहीं, आज सुबह से छोटे छोटे काम ही कह रही हूँ, ऐसा नहीं है गाइस, बड़े काम भी बहुत होते हैं। लाइट नहीं जलाई है मैंने, क्योंकि इतनी रोशनी तो है, क्या करना। और एक हाथ में वैसे भी फ़ोन है और दूसरे हाथ में चाय का कप। सो गाइस इतनी तेज़ धूप है ना कि मतलब सिर में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों, मेरे को सूट नहीं होता है। अभी तेज़ धूप हो गई, यहाँ टीवी चला रखी थी मैंने, पहले जपजी साहब का पाठ सुना, उसके बाद में 3-4 कीर्तन नहीं 2-3 कीर्तन सुन ली, और अब बस एक नाटक लगा दिया था जो कि है सावधान इंडिया। मैं बहुत देखती हूँ, बहुत शौक से देखती हूँ गाइस ये नाटक। और बस अभी घर के काम करने बाकी हैं। ये भी ये है ना कि थोड़ा मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डीप क्लीनिंग वो नहीं करूँगी, मतलब ऐसा बस चादर हटा के चादर चटक दूँगी और कपड़ा लेके और थोड़े थोड़े साफ़ कर लूँगी, जो भी है टेबल वेबल टीवी वगैरह वो सब साफ़ करके, और झाड़ू पोछा करूँगी और फिर नहाने जाऊँगी। सो टाइम बज रहा है 10:30, देखो ये 10:30 का टाइम हो गया, और धूप इस समय की तो नहीं बुरी हो रही है। कपड़े सिलने हैं गाइस, अभी तक नहीं सिले, पता नहीं बहुत आलस हो गया, इतना आलस आ गया है ना कपड़े सिलने का, मतलब मन नहीं करता। दूसरा पता है गाइस ये है ना कि अभी रेडीमेड बहुत आते हैं, तो बाहर जब हम ना रेडीमेड कपड़े देख लेते ना तो फिर मन ही नहीं करता कि सिलें, क्योंकि करवा चौथ के लिए जो रात में मतलब पूजा के टाइम जो पहनना है ना, वो तो ड्रेस मेरे पास तैयार है ऑलरेडी, रेडीमेड ड्रेस है वो तैयार है, लेकिन जो सुबह पहननी है वो मुझे तैयार करनी है। और 1 नवंबर को ही करवा चौथ है, तो बस अभी टाइम इतना नहीं है मेरे ख्याल से। कितना दिन और है, आज क्या तारीख हो गई है गाइस, मुझे तो आज की तारीख भी याद नहीं है। मतलब ये है कि कुछ ही दिन होंगे मेरे ख्याल से, 20-22 दिन ही होंगे शायद तक। तो अभी चलो ठीक है, ऐसा तो नहीं है। खैर मैं तैयार करने में तो मेरे को 2 घंटे में पूरा सूट तैयार कर दूंगी मैं, इतना मुझे पता है, क्योंकि मैं ऐसे ही करती हूँ, जब सिलने बैठती हूँ तो 2 घंटे में सूट तैयार है, और नहीं सिलूँ तो चाहे महीनों भर पड़े रहेंगे, नहीं सिलूँगी। जैसे मैंने कटिंग किया हुआ सूट दिखाया था, वो अब तक नहीं सिला है, अब मैंने उसको रख ही दिया। मैंने कहा जाने तो, अब तो वैसे भी ठंडा मौसम आने वाला है, तो वो ड्रेस जो है वो गर्मियों का है, तो अब मैं उसे गर्मियों में ही सिलूँगी, कटिंग करके रख दिया है। तो ऐसे मैं सोच रही हूँ कुछ ड्रेस है ना जो कटिंग करके रख दूँगी ना, ताकि कटिंग की हुई रहेंगी ना गाइज, तो जब भी मन करे ना तब बैठ के सिल सकते हैं। और अभी ये हो रहा है ना गाइज, पता नहीं क्यों इतना दिन भी छोटा लगता है मेरा, तो ऐसा टाइम निकलता है नहीं समझ आता। आज मैं आपसे शेयर कर देती हूँ कि मैं क्या क्या काम होते हैं और कैसे करती हूँ। हाँ लेकिन थोड़ा थोड़ा शेयर करूँगी, प्रॉपर नहीं। देखो सुबह में यही थोड़े बहुत काम करने होते हैं, ये काम करने के बाद खाना बनाना, फिर दोपहर का काम मतलब खाना बनाओ, मतलब दोपहर का ही खाना बनाओ, फिर ये आ जाते हैं, उसके बाद खाना खाना, बर्तन धोना, किचन क्लीन करना, फिर उसके बाद शाम का खाना बनाना, मतलब ऐसे ही लाइफ है गाइस, ऐसे ही टाइम निकल जाता है। तो मैं यही सोचती हूँ मैं कपड़े कब सिलूँ, तो मुझे उसके लिए मुझे चाहिए टाइम।
और रात को भी यही खाना बनाओ, फिर बर्तन धोवो, किचन क्लीन करो, फिर ये आते टिफ़िन पैक करके दो, फिर उसके बाद ये आ जाते हैं, फिर वही खाना बनाना, फिर खाना गर्म करना, फिर खाना, फिर बर्तन धोना, फिर किचन क्लीन करना, फिर बाहर चक्कर लगाने जाना, तो बस हो गया दिन। ये ऐसा होता है गाइस। ये तो मैंने बिल्कुल प्रॉपर मतलब वो ऐसे टुकड़े टुकड़े में बताया। अगर मैं प्रॉपर तरीके से बताऊँ ना तो मुझे लगता है कि एक व्लॉग बन जाएगा, इतना मतलब होता है काम। तो वही है ना, अब देखती हूँ कैसे टाइम निकाल के और मैं ये करती हूँ कपड़े कटिंग का भी, और क्योंकि कटिंग हो जाएगी ना तो सिलने पे इतना देर। गाइस मैं मिलती हूँ आपसे कुछ देर बाद, पता नहीं मेरे को ना जुकाम से घुटन सी हो रही है, तो अभी ठीक है। सो ये ना देखते हैं अभी क्या क्या काम होते हैं। देखिए आप लग रहा है ना आपको मेरे फेस से, मतलब 4 दिन सही रहती हूँ फिर वही हो जाता है, फिर 2 दिन सही रहती हूँ फिर एकदम जुकाम हो जाता है। अभी 2 दिन पहले ठीक थी, जब मैं मूवी देखने गई थी ना उस दिन बिल्कुल ठीक थी, उसके दूसरे दिन भी ठीक थी, फिर वापस से वैसा हो गया जुकाम। पता नहीं क्यों होता है। दवाइयाँ भी कितनी खाऊँ गाइस, मैं कितनी दवाइयाँ खाऊँ, मैं दवाइयाँ खा खा के परेशान हो चुकी हूँ। मुझे घरेलू उपाय पता है, मैंने वो भी किए हुए हैं, पर कुछ नहीं होने वाला। मेरा मेन रीज़न वही है कान, जो मुझे दिखाने जाना पड़ेगा। मैं अब तक नहीं गई हूँ, तब भी मुझे बीच में नहीं कान का दर्द हुआ था, उस समय मैंने क्या करा था, दवाई डाली थी ना तो मेरे कान में फ़र्क आ गया था, मतलब फ़र्क पड़ गया है तब से। लेकिन जब तक मुझे पता है मैं ये साफ़ नहीं करवाऊँगी ना कान, तब तक मुझे जुकाम रहेगा। मुझे ये शायद मेरे दिमाग में ये चीज़ हो चुकी है, मेरे मन में ये वहम आ गया है, या फिर ऐसा मुझे लगता है, या फिर बताइएगा कैसा होता है, कमेंट करिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना। सो चलिएगा जब मैं काम कर लेती हूँ, बातें बहुत हो जाती हैं, वीडियो स्टार्ट करती हूँ ना तो मेरे बातों से ही वीडियो निकल जाता है। सो काम कर लेती हूँ और खाने में देखते क्या बनाना है, कुछ अभी तक सोचा नहीं है, वो भी इनसे फ़ोन करके पूछूंगी। मुझे पता है ये डांटेंगे कि तेरे को पूछा क्यों, बता दे, जो बनाना है बना ले, ये वो बहुत वो करते हैं, पर फिर भी जो होगा वो बाद में शेयर करेंगे। सो आप लोग कंटिन्यू रहिएगा, मिलती हूँ आपसे कुछ देर बाद या कुछ घंटों बाद। 3 hours later. है गाइस, गुड आफ्टरनून। सो बस अभी जो है दोपहर का टाइम हो चुका है और पूरे घर का काम हो गया है। मैं भी नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ और मतलब पता नहीं क्यों गाइस, हर एक व्लॉग में ऐसा होता ही है ना, मतलब मेरी जबान जरूर लड़खड़ाती है या कुछ ऐसा शब्द जो अटक जाता है, तो ये चीज़ होती है। मैं एक अकेली नहीं, मैंने काफ़ी जनों के देखा है, काफ़ी जनों का, तो शायद मुझे भी आदत पड़ गई है, हो सकता है ये भी। सो टाइम मैं आपको बता दूं तो बज रही है 1:30, ये देखिए। सो आप लोग सोचेंगे कि मैं सुबह जब 10 साढ़े 10 का टाइम था शायद, जब मैंने बाय किया था कि मैं बाद में मिलूंगी, उस बीच में इतनी देर हो गई, मैंने क्या करा, और खाना भी नहीं बनाया। सो मैंने क्या करा, तो गैस मैं बता देती हूँ कि मैंने उस बीच में जो है देखिए घर का काम भी किया, फिर साथ ही मैंने कपड़े जो है वो कटिंग करने थे, तो मैंने आपको बताया हुआ है। सो मैंने क्या करा, एक पता नहीं क्यों गर्दन में दर्द हो रहा है मेरे, मैं बैठ जाती हूँ। सो मैंने क्या करा कि गाइस अपनी एक सलवार कटिंग कर ली है, क्योंकि मैं ना अभी मतलब नीचे बैठ के मुझसे कटिंग नहीं होता है, पैरों में इतना दर्द होता है ना, मेरे पैर बहुत सुन्न हो जाते हैं, तो जिस वजह से मैंने क्या करा, ज़मीन पे बैठ के कटिंग नहीं करा। मैंने सोचा कि आज मैं ना जहाँ हम लोग कपड़े प्रेस करते ना वहाँ पे कटिंग करती हूँ, तो मैंने वहाँ पे ना कपड़े जो है सलवार जो है ना वो कटिंग करा। थोड़ा सा मुझे दिक्कत हुआ क्योंकि उसमें घेर वेर का रहता है ना, सो वो नहीं हो पा रहा था, बट मैंने वहाँ कटिंग करा। और अभी और भी कपड़े मुझे कटिंग करने हैं और खाने का तो नहीं। सो इस वजह से गाइस क्या हुआ था, एक तो नाक में पता नहीं, देखो मैं कहती हूँ ना हमेशा नाक में, जब मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ ना नाक में भी खुजली होने लग जाती है, पता नहीं क्या चीज़ है। तो क्या कह रही थी, हाँ कपड़ों के बारे में कह रही थी। तो मैंने अभी सलवार ही कटिंग करी है, मैं सोचती हूँ कि धीरे धीरे अभी एक एक करके सिलती जाऊँगी, जैसे कभी एक सूट कटिंग कर लिया और कभी सील लिया, तो इस तरीके से हो जाएगा। नहीं ज़्यादा नहीं तो मैं एक सूट तो मुझे चाहिए ही चाहिए, जो मैं करवा चौथ को मॉर्निंग में पहनूंगी, तो वो तो मुझे अर्जेंट है, वो तो मुझे सिलना पड़ेगा ही। और बाकी जो मैं रेडीमेड पहनूंगी शाम के टाइम में, तो उसको भी मुझे देखना है, क्योंकि जब मैंने लिया था तब वो सही था, लेकिन अभी हो सकता है वो लूज़ हो, मतलब फिटिंग में काफ़ी फ़र्क पड़ गया होगा। सो वो भी मुझे चेक करना है। और फिर उसके बाद फिर उसके साथ मुझे हार सेट वगैरह लाना है, हार सेट का देखती हूँ, वरना मैं सिर्फ इयरिंग्स लाऊंगी। थोड़ी सी शॉपिंग करनी है मतलब उस ड्रेस के लिए मुझे। और चूड़ियाँ तो गाइज़ मैं पता ही कि मैं करवा चौथ पे चूड़े पहनती हूँ, जो शादी के होते हैं वो वाले चूड़े पहनती हूँ, लेकिन आज शादी के नहीं है, बाद में लिए हैं। तो इस बार गाइज़ मेरा ये था कि मैं इंडिया से लेके आऊँगी जो मेरे रखे हुए हैं, यानी मेरे ससुराल में जो मेरे घर पे हैं, लेकिन वजन की वजह से मैं नहीं ला पाई, वरना वो भी इतने अच्छे हैं जो मैंने सिर्फ एक बार ही पहने हुए हैं वो है। और मुझे शेयर करना था कि मैं अपनी शादी, शायद मैंने शादी के चूड़े शेयर किए हैं आपसे,
सो बस ये है गाइस, पता नहीं कहाँ की बात कहाँ ले गई। सो पूरा काम हो चुका है, खाना अभी कुछ भी नहीं बनाया है। खाने में सोच रही इनको फ़ोन किया तो ये बोलते देखता हूँ थोड़ी देर में बताता हूँ। तो थोड़ी देर की 5-10 मिनट तो हो चुके हैं, अब तक तो इन्होंने बताया ही नहीं कि क्या बनाना है क्या करना है। तो अब देखते हैं, अब नहीं तो फिर हल्का फुल्का कुछ बनाना पड़ेगा। और घर में तो शिमला मिर्ची है, आलू है और भिंडी है, प्याज है, ये सब रखा हुआ है। तो देखती हूँ इनमें से क्या बनाती हूँ गाइस, कुछ सोचा ही नहीं है अभी तक। और ये ना कि अभी 2 जनों का बनाना है, शाम को फिर 4-5 जनों का खाना हो जाएगा। तो ऐसे बनाना है। तो अभी देखते हैं, फिर से इनको 5-7 मिनट में फिर फ़ोन करूँगी, अभी शायद होगा कस्टमर वगैरह, तो इसीलिए ये जवाब नहीं दे रहे हैं, फ़ोन नहीं कर रहे हैं। क्योंकि है ना, एक तो समझ नहीं आता क्या सब्ज़ी बनाएगा, रोज़ 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 वही खाना, हर 2 दिन घूम फिर के वही आ जाता है। जैसे परसों शायद मैंने पत्ता गोभी बनाई थी, मैंने शायद आपसे शेयर किया, पत्ता गोभी, हाँ पत्ता गोभी बनाई थी। कल मैंने बनाई थी पनीर की सब्ज़ी, पनीर, शिमला मिर्ची और प्याज, उनको मिक्स करके बहुत ही बढ़िया सी सब्ज़ी बनी थी। बटर पनीर बनाया था, बटर क्रीम पनीर ऐसे मिक्स करके वो बनाया था, बहुत ही यम्मी टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। और काफ़ी लोग बोलते हैं रेसिपी नहीं शेयर करते हो, अब रेसिपी नहीं बताते हो। तो रेसिपी के लिए गाइस मुझे चाहिए एक तो टाइम, दूसरा मुझे चाहिए ट्राइपॉड। टाइम तो चलो मैं फिर भी निकाल लूँगी, लेकिन ट्राइपॉड चाहिए। जो मेरे पास रिंग वाला जो ट्राइपॉड है ना, वो गाइस क्या होता है मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए चलिए। तो यहाँ तो मैंने आटा अभी तक इसमें नहीं डाला है, मैंने कहा अभी बाद में ही जब बनाती हूँ खाना तब डाल दूँगी। और बहुत अच्छे से ये सूख चुका है। तो ये देखिए ट्राइपॉड में आपको बताऊँ कि क्या है, ये देखिए मैंने कैसे इसको लपेट रखा है। ये क्या होता है गाइस कि इसमें ट्राइपॉड क्या, जब मैं फ़ोन सेट करती हूँ ना, ये ऐसे गर्दन इसकी टेढ़ी हो जाती है। तो इस वजह से थोड़ा मुझे दिक्कत आता है कि मैं, ये देखिए ये ऐसे, मतलब बहुत थोड़ा दिक्कत देता है। इस वजह से मैं इसको ट्राई भी नहीं करती अभी, मतलब रील्स वगैरह बनाने में भी मैं इसे इतना यूज़ नहीं करती हूँ। और इस समय मौसम और धूप क्या बताऊँ गाइस, हरियाली तो देखिए कितनी खूबसूरत लगती है। मुझे ये ना बहुत अच्छा लगता है, इधर बहुत सुंदर लगता है ये वाला। और वो देखिए उधर की तरफ तो है ना, वो ठंडा हो गया, थोड़ा सा छाया हो गई है, जो कि पक्षी वगैरह भी उड़ रहे हैं बिल्डिंग की वजह से। और ये देखिए धुंध, इतना उमस है ना, ह्यूमिडिटी इतनी है कि वही है ना, लोग परेशान होते हैं बहुत। मैं खुद भी परेशान हो जाती हूँ, थोड़ी देर बाहर आती हूँ तो बहुत ट्रैफिक हो रहा है। सो गाइज मैं कमरे में आ गई, क्योंकि बाहर गर्मी भी इतनी लग रही थी और ना आवाज़ इतनी आ रही थी ना, क्योंकि आपने देखा ट्रैफिक बहुत था तो इसलिए। और दूसरा क्या था, फ़ोन की मेमोरी हो गई थी फुल, तो फिर से मुझे वीडियो को काफ़ी वीडियो डिलीट करनी पड़ी, क्योंकि ये था ना वीडियो रह जाती, मैं भूल जाती डिलीट करना। और ये मुझ पर चिल्लाते भी हैं, कहते हैं कि तू वीडियो डिलीट क्यों नहीं करती है जब वीडियो अपलोड कर देती है तो, पर मैं भूल जाती हूँ गाइज। सो वो वीडियो फिर मैंने अभी डिलीट करी और पता नहीं क्यों मेरे सिर में एकदम से दर्द हो रहा है वापस से। तो इनसे भी पूछ लेती हूँ, खाना अब तक नहीं बताया, 1:45 बजने वाली है तो इन्होंने बताया नहीं है। वैसे ऐसा टेंशन नहीं मुझे खाने का, क्योंकि जल्दी से बन जाएगा, कुछ भी बनाती हूँ तो जल्दी बन जाएगा। नहीं समझ आया तो सिंपल अपना एक ही दिमाग लगा, एक ही वो है सिंपल वाला खाना कि मैं बनाऊँगी फिर आलू की कचरी और चपाती, 4 चपाती बनेंगी, थोड़ी सी आलू की कचरी बन जाएगी, जो कि मुश्किल से 15 मिनट में ये खाना बनकर तैयार हो जाता है। तो फिर वो करूँगी और क्या करूँ, क्योंकि दूसरा फिर कुछ समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि अभी तक इनका फ़ोन भी नहीं आया और इन्होंने बताया भी नहीं है। तो मैं अभी इनको फ़ोन करूँगी। सो गाइस वीडियो को तो मैं एंड कर देती हूँ, पता नहीं कितना बड़ा हो गया होगा वीडियो। और सुबह से मैंने अब तक वीडियो स्टार्ट कर दिया है, यानी सुबह से ही वीडियो स्टार्ट है आज मेरा, 9 बजे से ही, मॉर्निंग से लेकर, तो मॉर्निंग से आफ्टरनून तक का जो भी था बात करना कुछ भी, वो आपसे शेयर किया है। तो कंटिन्यू उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और एकदम मैं हो गया, मेरे हाथ में भी दर्द हो गया, सिर में दर्द सा हो गया। सो चलिए गाइज, मैं फिर से नाक में खुजली हो रही है। सो चलिए गाइज, मैं वीडियो को एंड कर देती हूँ, मिलती हूँ कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए सॉरी। तो हो सकता है शायद मैंने पानी नहीं पिया है ना अभी तक, तो शायद इस वजह से होगा, मैं पानी भी पी लेती हूँ और वीडियो को मैं एंड कर देती हूँ गाइज। और बस बाहर का पता नहीं क्या बता रही थी, मैं तो भूल ही गई। हाँ गर्मी ज़्यादा थी तो उसके लिए पता नहीं क्या बता रही थी, मैं भूल गई है गाइज वो। और बस मिलती हूँ कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए। कभी कभी हो जाता है ऐसा सिर में दर्द। सो अब मैं क्या करूँगी पता है क्या करूँगी, अब अपना सिर दर्द दूर करने के लिए पता है मैं क्या करूँगी गाइज, मैं बनाऊँगी टिकटॉक पर रील या फिर इंस्टाग्राम पर रील, जिससे क्या है कि मेरा ध्यान जो है ना वो भटकेगा कि हाँ मुझे सिर दर्द हो रहा है, और फिर मैं वापस से ठीक हो जाऊँगी। तो चलिए मैं मिलती हूँ कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए, बाय बाय।